तो हाँ भाई, सभी ने प्यार भरी राम राम। उम्मीद करता हूँ मस्त होगा, स्वस्थ होगा। तो हम प्रश्नावली 8 कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 8.1 के सवालों को कर रहे थे। हम कुछ सवालों को पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अब हम आ गए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको सोल्व करते हैं। इसमें क्या दिया हमें? यदि 3 कोट ए जो है 4 के बराबर है, तो हमें जांच करनी है कि 1 - 10 स्क्वायर ए 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर है कोस स्क्वायर ए के 1 - sin स्क्वायर ए के। तो इसी को हम उसी तरह से सॉल्व करते हैं। हमें दिया क्या है? हमें दिया है 3 कोट ए। 3 कोट ए जो है 4 ए के बराबर है, तो यहाँ से हम कोट ए का मान निकाल लेंगे। कोट ए हम जानते हैं, लाल बट्टे कक्का से क्या होता है? लाल बट्टे कक्का से कोट ए का मान होता है आधार बट्टे लंब के बराबर, यानी कि आधार बट्टे लंब के बराबर। तो ये हमारे पास आधार है 4 और लंब है 3। तो हमें क्या चाहिए? हमें कर्ण का वैल्यू चाहिए। कर्ण के लिए हम क्या करते हैं? पैथा पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण क्या होता है? कर्ण बराबर होता है √a² + a², यानी कि आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। यहाँ से हम मान रखते हैं। तो के का मान हमारे पास क्या आ जाएगा? आधार है जो 4 है, तो 4 का वर्ग प्लस यानी कि लंब लंब का यानी कि 3 का वर्ग। यहाँ से ये आ जाए हमारे पास 4 का वर्ग हो गया ये 16 + 3 का वर्ग 9 25। ये हमारे पास आ गया 25। यहाँ से √25 25 में से एक जोड़ा बाहर निकलाएगा, तो यानी कि हमारे पास कर्ण का मान आ गया 5। तो हमारे पास तीनों मान आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे? हमें क्या चाहिए? इस साइड के लिए हम पहले इस साइड को लेते हैं, इसमें वैल्यू रखते हैं। अभी यदि इसकी वैल्यू इस साइड में रखने पर इसके मान के बराबर आ गई, तो ये दोनों हम कह देंगे कि ये दोनों बराबर हैं। तो इसके लिए हम करते हैं, हम लोग क्या लेते हैं? हम LHS लेते हैं पहले। LHS लेते हैं। LHS के लिए क्या चाहिए हमें? 1 - 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 + 10 स्क्वायर ए। यहाँ से हम देखते हैं 10 किसके बराबर होता है? 10 बराबर होता है 1/आधार के। हमारे पास लंब क्या है? हमारे पास लंब है 3 और आधार है 4। तो इस मान को हम इस समीकरण में रखते हैं। तो मान रखने पर यहाँ से हम करेंगे, मान रखने पर ये क्या आ जाएगा? 1 - 10 है, 10 की जगह 3/4 रख देंगे। 3/4 का वर्ग अपॉन नीचे हो जाएगा 1 + 3/4 का वर्ग। यहाँ से हम इसे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 1 - 9/16। तो यहाँ से भी हो जाएगा 1 + 9/16। 16 यहाँ से क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 16। 16 - 9 ऊपर हो जाएगा और ये यहाँ पर हो जाएगा 16 + 9/16। अब क्या करते हैं? इन दोनों का एक साथ गुणा करते हैं, इन दोनों का एक साथ गुणा करते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 16 में से 9 जाएंगे तो 16 में से 9 गए तो 7 ऊपर बचा, नीचे बचा 16 × ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 16 और नीचे हो जाएगा 16 + 9 यानी कि 25। तो यहाँ से 16, ये 16 घट गया और हमारा उत्तर आ गया 7/25। 7/25 आया LHS का। अब हम RHS को सॉल्व करते हैं। RHS के लिए क्या है हमारा? अब हम RHS लेते हैं। RHS लेने पर हमारे पास RHS क्या दिया है? RHS दिया हमारे पास कोस स्क्वायर ए -sin स्क्वायर ए। चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन क्या होता है पहले आप लाल बट्टे कक्का से देखिए। साइन क्या है? लंब बट्टे कर्ण, यानी कि लंब बट्टे कर्ण। हमारे पास लंब क्या दिया? हमारे पास लंब में 3 को कर्ण का मान निकल कर आया था 5। इसी प्रकार कोस कोस क्या होता है? कोस ए होता है आधार बट्टे कर्ण। हमारे पास कोस ए आधार का मान कितना है? 4 और कर्ण का मान है हमारे पास, कर्ण का मान निकल कर आया 5। अब हम इन वैल्यूज को इस समीकरण में रखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर ए की जगह यानी कि 4/5 का वर्ग -3/5 का वर्ग। यहाँ से हम सोल्व करते हैं। यहाँ से ये करना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 4 = 16/25 -3 × 9/25। तो ये यहाँ से 25 एलसीएम हो जाएगा और हो जाएगा 16 - 9, जो कि कितना है? 7/25 के बराबर।
ये हमारा है RHS। यहाँ से RHS 7/25 और ये LHS, यहाँ से हम कह देंगे LHS बराबर है RHS के। तो इसमें इस सवाल में ये वाला समीकरण हाँ होगा, ये इसके बराबर है। ये हमारा प्रश्न नंबर 9 है। इसको देखते हैं, इसमें क्या दिया। त्रिभुज ABC है, इसका कोण बी तो समकोण पर है और tan A का मान दिया हमें 1/3 के बराबर, 1/√3 के बराबर। तो हमें sin A cos C प्लस cos A sin C का मान ज्ञात करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका उत्तर देखिए। हमें पहले तो दिया है, क्या दिया है, tan A जो है वो 1/√3 के बराबर है। और हम tan जानते हैं, tan किसके बराबर होता है, लंब बट्टे आधार के, यानी कि हमारे पास लंब दिया है, आधार दिया है। तो हमें कर्ण का मान चाहिए, हम त्रिभुज बनाते हैं। इसमें ये कोण मान लिया हमने A, B समकोण पर मानना है क्योंकि सवाल में दिया B समकोण पर है, ये हमारा समकोण पर। और ये बचा बचा C मान लिया, ये कोण दिया हमें A। तो हम क्या करते हैं, इसमें लंब दिया है, लंब दिया हमारे पास, लंब 1 है, आधार है √3। तो हम कर्ण का मान ज्ञात करते हैं। कर्ण का मान के लिए हम वही पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगाकर यहाँ से आधार करना दिया √3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, √ है इसके ऊपर, यहाँ है के। तो यहाँ से माना जाएगा के का माना जाएगा, ये ये वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा 3 प्लस 1 का वर्ग 4, यानी कि √4 बाहर आ जाएगा 2, यानी कि हमारे पास कर्ण का मान आया 2। अब हम पहले सवाल को देखते हैं, हमें क्या क्या चाहिए। हमें साइन ए चाहिए और कोस सी चाहिए, कोस सी चाहिए और साइन सी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसको साइन ए निकालते हैं। साइन ए किसके बराबर होता है, साइन ए बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण के। अब देखिए, साइन ए हमें तो ये वाला कोण लेना है, तो इसमें आधार तो ये हो जाएगा √3। तो इसमें लंब क्या है, लंब लंब ये बचा 1 अपॉन के का मान कितना है 2। साइन ए हो गया हमारे पास। अब हमें लेना है कोस सी में क्या है, ये वाला, हमें ये वाला कोण लेना है। ये वाला कोण लेंगे तो ये भुजा आधार हो जाएगी, ये लंब बचेगा। कोस सी क्या होता है हमारे पास, आधार बट्टे कर्ण होता है। तो ये वाला भुजा, हमने ये कोण लिया तो ये वाली भुजा हमारी आधार हो जाएगी, यानी कि 1 हो जाएगी। और कर्ण में आ गया 2। और क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए कोसे चाहिए, तो ये वाली भुजा ले ली हमने। इस बार क्या है, कोसे में आधार बट्टे कर्ण में, तो हमें ये वाली भुजा लिए, नहीं ये वाला कोण लिया, तो ये वाली भुजा वो हमारी आधार हो जाएगी। तो ये हो जाएगा √3 बट्टे कर्ण में हो जाएगा ये 2। कोसे हो गया। अब हम क्या है, साइन सी, ये वाला कोण लिया है हमने, तो साइन सी में लंब बट्टे कर्ण है, तो ये वाले भुजा लिए है, नहीं ये वाला कोण लिया है, तो ये आगे हो जाएगा, लंब हो जाएगा ये √3। √3 बट्टे में क्या है, कर्ण, यानी कि 2। तो हम मान रखने पर हम क्या करते हैं, मान रखने पर अब हम मानों को रखते हैं। ये हमारा पहला है, इसमें क्या है, साइन ए और सी प्लस ओ सी साइन सी। तो हम मान रखते हैं, हम साइन ए का मान क्या है, 1/2, 1/2 इंटू कॉस सी का मान क्या है, कॉस सी का मान भी 1/2 प्लस कॉस ए दिया √3/2 इंटू साइन सी का मान भी है √3/2। यहाँ से देखते हैं हम, ये हो जाएगा 1/4 प्लस √3 इंटू √3, यानी कि √3 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ से वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा और नीचे 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम आ जाएगा 4, ऊपर गया 1+3 है, तो ये हो जाएगा 4/4, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा 1। इस पहले सवाल का उत्तर हो जाएगा 1। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसमें क्या है, कोस सी माइनस साइन सी का मान ज्ञात करना है। तो हम डायरेक्ट इसमें मान रख देते हैं, जो हमने मान अभी लिखा लेते हैं। इन मानों को इस समीकरण में रखते हैं हम। यहाँ से क्या हो जाएगा, कोसे रखना हमें, कोसे क्या √3/2, √3/2 लिख दिया इंटू में कोस यानी कि 1/2 माइनस साइन ए का मान 1/2 इंटू साइन सी का मान √3/2। यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा √3/4 माइनस ये ऊपर गुणा पर √3 बट्टे में भी 4, √3 से ये कट गया, बराबर में आ गया 0। इसका मान हो गया जाएगा 0।
ये हमारा अगला सवाल है, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसे ध्यान से पढ़ना और ध्यान से समझना। देखिए इसमें क्या दिया, त्रिभुज पी क्यू आर है जिसमें कोण बी कोण क्यू समकोण पर है, और पी आर प्लस क्यू आर जो 25 सेंटीमीटर दिया, पी क्यू 5 सेंटीमीटर है। तो हम ये अनुपात याद करने हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमें क्या दिया है, हमें दिया है पी आर प्लस क्यू आर जो है 25 सेंटीमीटर है, और पी क्यू है 5 सेंटीमीटर। देखते हैं हम, ये हमने त्रिभुज बनाया जिसमें ये क्यू तो समकोण पर है, ये हमने पी मान लिया, ये आर मान लिया। इसमें दिया है पी आर प्लस क्यू आर, यानी कि ये वाली भुजा, ये भुजा जो है 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू जो है ये 5 सेंटीमीटर है। हम क्या करते हैं, हम जो ये आर क्यू है इसको, माना आर क्यू को हम एक्स मान लेते हैं, माना आर क्यू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ये वाली भुजा एक्स हो गई, तो ये क्या बची, ये पूरी भुजा जो है 25 है, ये पूरी भुजा 25 है, तो ये क्या भुजा हो जाएगी, ये पूरी 25 है। इसमें से हम एक्स घटा देंगे तो ये बचेगी 25 - एक्स। अब यहाँ से देखिए ये पी आर है, ये पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर, हमने क्यू आर क्या मान लिया, एक्स मान लिया, तो पी आर प्लस एक्स बराबर 25 है इस समीकरण से। तो यहाँ पर पी आर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 - एक्स। तो अब हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, ये इस वाली भुजा का वर्ग यानी कि 90 डिग्री के सामने का वर्ग, यानी कि ये क्या है, पी आर का वर्ग बराबर है आर क्यू के वर्ग के प्लस पी क्यू के वर्ग के। यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, इसे देखते हैं आगे। पी आर का मान कितना है हमारे पास, 25 - एक्स, ये हो जाएगा 25 - एक्स का वर्ग बराबर है आर क्यू का वर्ग। आर क्यू को क्या माना हमने, एक्स माना है, और पी क्यू का मान कितना है हमारे पास, ये देखो पी क्यू का मान है 5 सेंटीमीटर। इन दोनों का वर्ग कर दिया। अब यहाँ से हम आगे सॉल्व करते हैं, इसे ए माइनस बी के होल स्क्वायर से बोलते हैं, तो ए स्क्वायर यानी कि 25 का वर्ग प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 × 25 × एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर के प्लस 5 स्क्वायर के। अब यहाँ से देखते हैं 25 का वर्ग क्या होता है, 625। 25 का वर्ग 625 एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 50x बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 25 के। यहाँ से काटते हैं हम, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये 25 इधर आ जाएगा, इधर कोई माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 625 - 25। ये 50x इधर चला जाएगा, 50x ये हो जाएगा, देखिए ये क्या है, 625 में 25 जाएंगे 600 बचेगा, और ये x बराबर ये 50 भाग में आ जाएगा। यहाँ से इसका मान निकालते हैं तो हम 6 यानी कि 12x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12। यहाँ से x का मान है, यहाँ से हमारे पास आया 12, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, कर्ण हो जाएगा 25 - 12 यानी कि 13। तो ये हमारे पास कर्ण का मान आ चुका है। इन मानों को हम लिखते हैं समीकरण। तो ये हम देखते हैं हमारे पास क्या आया, हमारे पास जो है पी क्यू दिया है, पी क्यू है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, और आर क्यू हो गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर, यानी कि एक्स जो है, और जो है पी आर है हमारे पास 25 - 1 यानी कि 25 - 12 हमारे पास हो गया 13। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ से कि हमें साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान याद करना है। यहाँ से देखिए ये वाला कोण हो गया हमारे पास, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कट हो गया। अब क्या करते हैं हम, यहाँ से साइन पी, साइन पी क्या होता है, लाल बट्टे कक्का से देखिए आप, साइन पी क्या है, लंब बट्टे कर्ण यानी कि लंब बट्टे कर्ण। त्रिभुज से देखिए आप दोबारा से, ये हमारा त्रिभुज था, इसमें दिया है हमारे पास पी क्यू आर, यहाँ पर ये आया 12, ये 5, वो आया 13, तो ये कोण है हमारे पास पी। साइन पी लंब कितना है, इसमें लंब है हमारे पास 12 बट्टे कर्ण कितना हमारे पास 13, तो ये हमारे पास साइन पी का मान आ गया। अब हमें क्या करना, कोस पी, कोस क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। आधार है हमारे पास 5, और कर्ण है हमारे पास 13। और पेन देखिए, टेन पी क्या होता है, लंब बट्टे आधार, टेन पी होता है
लंब बट्टे आधार, लंब कितना पास हमारे पास है 12, और आधार कितना हमारे पास 5। तो ये हमारे तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात आ चुके हैं जो हमसे सवाल पूछे थे। आज के लिए इतना ही।